हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने दिसंबर 21 टर्म एग्जाम रिजल्ट का फाइनली 10th अपडेट पब्लिश कर दिया है और इस अपडेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, बहुत सारे पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो वो भी 10th अपडेट में डिक्लेयर किया गया है। कुछ फेमस एमसीक्यू में जो कंडक्ट करवाए गए थे वो पेपर में है FST 01, BSHF 101 और BVAE 181, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का रहता है, उनका भी रिजल्ट आज के अपडेट में डिक्लेयर किया गया। तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को जो इग्नू का पेपर चेकिंग हो रहा है और जो रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं उसका कुछ रियलिटी दिखाना चाहूंगा। आप लोग भी देख के शॉक्ड हो जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं ये बार बार फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के लिए क्यों बोलता हूं। खैर, हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए। ना देखो, जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग था वो लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टेटस अभी 17 मई तक शो कर रहा है, जो कि पहले 11 मई तक शो कर रहा था, यानी कि 6 दिन का रिजल्ट अपडेट किया गया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का 11 मई को अपडेट जो हुआ था उस दिन रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया था। आज डेट ऑफ अपडेशन वेबसाइट 11 में शो करा, लेकिन आज ही अपडेट किया गया। चलो मैं आप लोग को प्रूफ के तौर पे दिखा देता हूं, उसके बाद से आगे की फर्दर बात मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पे देखो, BECC 134 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 17 में शो कर रहा है। 100 में 61 मार्क्स आए हैं। उसके अलावा एक स्टूडेंट का, जैसे मैंने बताया, BEVAE 181 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 50 में 19 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 17 में शो कर रहा है। देखो, 50 में 18 में पास है बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के लिए, लेकिन इनका 19 मार्क्स आया है। अगर ये मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक बात मैं बता दूं कि जो भी पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में हुआ है उसका आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते या उसका आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मंगवा सकते। रीचेकिंग के प्रोसेस में ये क्लियरली बोल दिया गया है। उसका वजह यह है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं या OMR शीट पे होते हैं तो वो ह्यूमन कोई चेक तो करता नहीं है, मशीन से चेक होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ एरर की उम्मीद है नहीं, इसलिए पहले ही बोल दिया गया कि जो भी पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में हुआ है, OMR शीट पे हुआ है, उसका आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते। तो BVAE 181, FST 01, BSHF 101 या यहाँ पे जितने भी पेपर के कोड दिए गए हैं जिनका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्मेट में हुआ है, उसमें जितना आपका मार्क्स है वही आपको कंसीडर करना होगा। तो ये स्टूडेंट का 50 में 19 मार्क्स आया है। डेट ऑफ अपडेशन वेबसाइट 17 में शो करा है। उसके अलावा BCS 041, BCS 051 के भी अपडेट हुए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 13 में शो करा है। 11 मई तक लास्ट अपडेट था, उसके बाद 13 मई को ये वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। तो इसे आप लोगों को समझ में आ गया कि रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट अपडेट होता है। पोर्टल एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद से पोर्टल को लाइव किया जाता है ना। इसके अलावा BGLA 138 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 17 में शो करा। उसके अलावा BPCS 186 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 17 में शो करा। एक में 100 में 30 मार्क्स आए हैं, एक में 50 में 10 मार्क्स आए हैं, दोनों में ही बैक लगा हुआ है। तो ये चाहें तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं अच्छा चलो पहले रिजल्ट का दिखाता हूँ, उसके बाद से रियलिटी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये दोनों देख लो आप लोग। उसके अलावा FSC 01 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। काफी अच्छे मार्क्स आए हैं बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे स्टूडेंट का खराब भी मार्क्स आए हैं। 100 में 75 मार्क्स आए हैं। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 11 में शो करा है। पहले 11 मई को ये रिजल्ट शो नहीं करा था, लेकिन आज रिजल्ट शो करा है। डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट 11 में ही शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं जिसको मैंने आप लोग को प्रूफ के तौर पर दिखाया। उसके अलावा और कौन से पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, एक और पेपर का मैं दिखाना भूल गया। BPCS 186 50 में 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। नाउ ग्रेड कार्ड 13 मई तक अपडेट किया गया। आज जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसमें अगर 13 में डेट ऑफ अपडेशन ऑन वेबसाइट शो कर रहा है तब आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट ग्रेड कार्ड का जो अपडेट होगा उसमें आप लोग का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सभी मैंने प्रूफ के तौर पे दिखाया। नाउ अब मैं आप लोग को जो रियलिटी दिखाना चाहता था वो मैं दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैं हर बार जब भी बोलता हूं कि आपका मार्क्स खराब आया तो बोलता हूं कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो, लेकिन साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करना। उसका वजह मैं ऐसी, मुझे कमीशन नहीं मिलता है कि मैं बार बार बोलता हूं फोटोकॉपी, इग्नू कमीशन ले लेगा, देगा नहीं। खैर, तो देखो, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने से फायदा ये होता है। ये स्टूडेंट का रियलिटी देखो, इनका MPSC 001 में मार्क्स आया था 50 में 14 मार्क्स आया था, लेकिन जब उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया तो देखा कि उनका 24 मार्क्स आया है
और रिजल्ट अपडेट करने में गलती हुआ है और वहां पे 14 मार्क्स अपडेट किया गया है। हालांकि ये फिर ठीक होगा, लेकिन आपको कंप्लेन करना पड़ेगा तब। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये भी होता है, ये मैं पहले भी वीडियो में बताया हुआ है मैंने, कि बहुत बार क्या होता है ना कि वो लोग मार्क्स अपडेट करने में गलती करते हैं और कोई रीचेकिंग करने वाला भी नहीं रहता है कि हाँ मार्क्स को सही अपडेट किया गया है नहीं। अगर स्टूडेंट कंप्लेन नहीं करेंगे तो मान लो अगर ये स्टूडेंट फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाते ही नहीं तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनका आया है 24 मार्क्स, लेकिन रिजल्ट में अपडेट किया गया 14 मार्क्स। अब यहां से मैंने उनको बता दिया कि यहां पे कंप्लेन करने से हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो अब रिजॉल्व हो जाएगा, इसको ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये मेल नहीं करती तो ये 50 में 14 मार्क्स ही रह जाता और वही उनका रिजल्ट में अपडेट हो जाता। उनको लगता कि चलो मेरा मार्क्स ही उतना ही आया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपका मार्क्स जितना भी आया हो 100 रुपीज में फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जरूर मंगाओ, ताकि आपको यह पता चले कि आपका मार्क्स सही से अपडेट तो हुआ है या आपका पेपर चेकिंग हुआ भी है या नहीं। या ऐसा भी बहुत बार होता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती होता है, कोई आंसर चेक ही नहीं हुआ होता है। तो देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज आर देयर जो इग्नू के पेपर चेकिंग में होता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बार बार बोलता हूं कि फोटोकॉपी जरूर मंगाना, ये सब रियलिटी के बारे में आप लोग को पता चलता है, ठीक है ना। ये सभी रिजल्ट के बारे में मैंने बताया। अब मैं और भी बाकी अदर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए उसके बारे में बता देना चाहूंगा। BEG 104, 106, 102 के अपडेट हुए हैं काफ़ी स्टूडेंट का। FST 01, BSHF 101 का ऑलमोस्ट हर एक रीजन के ही डिक्लेयर हुए हैं। BVI 181 का तो जितने भी रीजन के थे सभी का मैंने रिजल्ट देखा। अगर किसी का पेंडिंग हुआ होगा तो नेक्स्ट अपडेट में होगा। मैथमेटिक्स के काफ़ी अपडेट देखने को मिले आज। MT8, MT9, MT6, MT2, MT10, MT14, MT12 इन सब का अपडेट हुआ है, लेकिन अभी भी पेंडिंग भी है। PHE 14 का अपडेट हुआ है। केमिस्ट्री का CHE10, CHE5, CHE2 के अपडेट हुए हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट के पेपर में MS 46, MS 24 के अपडेट हुए हैं। MCOM के पेपर में MCO 03, 05, IBO 02, 01, 05, अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स में AMT 01, ACS 01, ACC 01, AOM 01 और AMK 01। तो काफ़ी रिजल्ट डिक्लेयर किए गए आज। मास्टर ऑफ साइकोलॉजी MPC 013 का ही अपडेट देखने को मिला। ये मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी का पेपर है। MFN 009-003 इसका भी अपडेट मिला। ये मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पेपर है। MJM 027 इसका अपडेट हुआ है। उसके बाद मास्टर ऑफ इंग्लिश का है MEG 8, 4, 11, 1 ये अपडेट हुए हैं। ओल्ड सिलेबस का EPS 09, EHI 05, 02 अपडेट हुए हैं। FEG 02, 01 अपडेट हुए हैं। हिस्ट्री के पेपर में MHI 01, MHI 09 अपडेट हुए हैं। MWG 003 के अपडेट हुए हैं। उसके अलावा हिस्ट्री के पेपर में MSG 04, 06 अपडेट हुए हैं। ओल्ड सिलेबस में ESO 11, ESO 13 अपडेट हुए हैं। मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी का MSOE 02 और 04 अपडेट हुए हैं। तो ये सभी रिजल्ट अपडेट हुए हैं जो मैंने आप लोग को एक एक करके दिखाया। बाकी अदर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ होगा तो उनको वेट करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जो भी स्टूडेंट को अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप लोग रीचेकिंग एंड फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल अभी काम कर रहा है, बीच में कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद से इशू हो गया था, लेकिन अभी इशू रिजॉल्व हो गया है। अभी आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना होता है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। और जो भी स्टूडेंट अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं या उनका पूरा ऑल ग्रेड कार्ड कंप्लीटेड शो कर रहा है तो उसके बाद से क्या क्या प्रोसीड्योर है वो मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसे आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद इग्नू से क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम रिजल्ट का जो 10th अपडेट पब्लिश किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इसी वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी रिजल्ट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।